नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अपनों ने दिया धोखा, गैरों से शिकायत किया। जब अपनों ने ही खंजर मारा तो दुश्मन की जरूरत किया। ये लाइन इस वक्त बीजेपी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जाति जनगणना के मामले में बीजेपी को उनकी सहयोगी दलों ने ही घेर लिया है। अगर ये कहा जाए कि जाति जनगणना के मामले में बीजेपी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है तो कोई गलत नहीं होगा। जब बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आई तो पड़ोसी राज्य और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग तेज हो गई, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना की मांग तेज होना ये बीजेपी के लिए कोई छोटी टेंशन नहीं है। और तो और बीजेपी के सहयोगी दलों ने ही जाति जनगणना के मामले को लेकर अपना रुख एकदम साफ कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुसीबतें और बढ़ गई है। आप चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर या फिर संजय निषाद की बात हो, ये सभी जाति जनगणना की मांग करते हुए नजर आते रहते हैं। और इसमें से संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री है और अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री है। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी चारों तरफ से जाति जनगणना के मामले में पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है और क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अब अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी से सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने भी जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा है और बीजेपी की मुश्किलें पल्लवी पटेल ने बढ़ा दी है। पिछड़ों दलितों का वोट लेकर बैठी बीजेपी आज जातिगत जनगणना से ऐसा भाग रही है जैसे कोई रेस हो रही हो। लेकिन इस रेस में बीजेपी को उनके अपने और विपक्ष अब आगे नहीं जाने देगा। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे पल्लवी पटेल की कि किस तरह पल्लवी पटेल ने बीजेपी की सांसें रोकने का काम किया है। पल्लवी पटेल का कहना है कि अगर सदन में जातिगत जनगणना के मुद्दे उठाने नहीं दिए जाएंगे और उस पर चर्चा नहीं होगी तो हम लोग आखिर सदन में है ही क्यों। बात तो सही है कि पल्लवी पटेल की बातों में दम तो है, क्योंकि सदन में अगर कोई मुद्दा उठाया नहीं जाएगा या तानाशाही के चलते उठाने नहीं दिया जाएगा, उस पर चर्चा नहीं होगी, तो फिर विपक्ष का सदन में होने का क्या मतलब है। फिर तो सत्ताधारी दल के नेता ही अकेले सदन में जाए, वो जो चाहे वो करे, उनकी मर्जी। सदन में अगर कोई मुद्दा विपक्ष लाएगा तो उस पर सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए। पल्लवी पटेल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना पर चर्चा के लिए उन्होंने अपना निजी विधेयक पेश किया था। ऐसे में वह चाहती है कि जातिगत जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जब भी इस पर सवाल उठाया जाता है तो सरकार का जवाब नहीं आता। अब जो पल्लवी पटेल ने कहा है वो जरा ध्यान से सुनिएगा और जरा सोचिएगा कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो पल्लवी पटेल ने कहा है, जो मैंने पहले कहा आपसे कि अगर किसी मुद्दे को उठाया जाता है, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो सरकार का जवाब नहीं आता है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है और पल्लवी पटेल का बड़ा आरोप भी है। अब जो पल्लवी पटेल ने कहा है वो मैं आपको बताता हूं। पल्लवी पटेल ने कहा कि दलित पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों के हक के लिए जातिवाद जनगणना से पीछे क्यों हट रही है। देखिए, ये जो सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, हम विपक्ष की सिर्फ इतनी मांग है कि जो वंचित समाज अल्पसंख्यक आदिवासी, उनके हितों की बात और चर्चा उनके मुद्दों को लेकर के सदन में हो। और जातिवाद जनगणना को लेकर के मैंने निजी विधेयक सदन में दिया है।
इस उद्देश्य के साथ कि सकारात्मक चर्चा हो और उसके निष्कर्ष हो, उस पर बहस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही सचेतन मन से पूरी सुनिश्चित तरीके से जो है वंचित समाज के जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको स्वस्थ संसदीय प्रणाली का जो है प्रक्रिया का वो एक एक्सक्यूज देते हुए उसको टालने का प्रयास करती है। जो बीजेपी पिछड़ों का वोट बैंक लेकर बैठी है ना, वो हक देने की बात नहीं करती है, वो जातिवाद जनगणना से पीछे हट रही है। क्यों हट रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक बड़ा सवाल है कि जो पार्टी पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक लेकर बैठी है, वो पार्टी पिछड़ों के हक के लिए जातिगत जनगणना से पीछे हट रही है। यानी कि वोट तो ले लेंगे, लेकिन भैया हक नहीं देंगे हम, हो कुछ भी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी जातिवाद जनगणना की बात कर रही है, तो इस नाते सभी विपक्षी पार्टियों को सदन में एकजुट होकर जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए। जो बीजेपी के सहयोगी दल है उनको भी करना चाहिए। वैसे तो सदन में भले ही ना बोले, लेकिन जब मीडिया के सामने वो सभी सहयोगी दल आते हैं या किसी मंच से सहयोगी दल अपनी बात को रखते हैं, तो वो जरूर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। यानी कि बीजेपी अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, चुनावों में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म होता है ना, तो वो है जातिगत जनगणना का। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहता है और खासकर बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष कुछ ज्यादा ही हमलावर है। वैसे कभी कास्ट सेंसस की विरोधी रही कांग्रेस, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद कर रही, अपने चुनावी वादों की पोटली में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की गारंटी दे रही। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में भी इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार ये पूछ रही है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस का विरोध क्यों कर रही है। विपक्ष को भी पता है कि ओबीसी वोट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत और लगातार 2 बार केंद्र में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार के सूत्रधार हैं, और इसलिए विपक्ष को कास्ट सेंसस में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने का बड़ा हथियार नजर आ रहा है। तो जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो शायद लोकसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि देखिए, बीजेपी भी चाहती है कि जिस तरह से चुनाव का समय है, महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, और 5 राज्यों के जिस तरह से आपने चुनाव देखे, और उसको लेकर बीजेपी नहीं चाहती है कि वो अपने सहयोगी दलों को नाराज करे, इसलिए वो कुछ भी बोलने से कतरा रही है। जी हाँ, लेकिन जो सहयोगी दल हैं वो लगातार जातिगत जनगणना को लेकर बातें करते हैं और सवाल भी उठाते हैं। जी हाँ, विपक्ष को आप छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के सहयोगी दल है वो खुद इस मुद्दे को लेकर अक्सर अपनी बात को रखते हैं। अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। पल्लवी पटेल का मैंने जिक्र किया, पल्लवी पटेल ने किस तरह से बीजेपी को घेरा वो भी आपने देखा। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर कोई ऐसा कदम उठाएगी कि भैया जो उनके सहयोगी दल है वो जो है उनके ऊपर हमला न बोले, तमाम जो विपक्ष के नेता है, तमाम जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को लेकर ज्यादा हमलावर ना हो। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, क्या कदम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM यूपी के साथ में, और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद आपका।